कराची के 3 बड़े हाइड्रेंट्स पर आज और कल ताले। नीपा, सखी हसन और सफुरा हाइड्रेंट्स 2 दिन के लिए बंद। ऑनलाइन टैंकर सर्विस भी मुअत्तल। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से 66 इंच की लाइन पर 3 मुकामात पर लीकेज की मरम्मत। 48 इंच की लाइन में भी 2 मुकामात पर लीकेज की मरम्मत। नाज़िमाबाद, बफर जोन, सदर टाउन, PCHS को पानी की सप्लाई मुतासिर। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची के चंद ब्लॉक्स भी हाइड्रेंट से पानी नहीं मंगवा सकेंगे। यूसी काउंसिल का वाटर कॉर्पोरेशन और टाउन इंतजामिया की जानिब से इत्तला ना दिए जाने का शिकवा। इलाका मकीन RO प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जना अस्पताल की हालत ज़ात। अस्पताल में कहीं एयर कंडीशनर गैर फाल तो कहीं पंखे खराब। लेबॉर्ट्री की इंतजारगाह के 6 पंखे अरसे दराज से बंद। मरीजों के साथ साथ इमारतदारों का भी गर्मी से बुरा हाल। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन पसीने से शराबूर। फार्मेसी का एयर कंडीशनर फाल ना होने के बायस अद्वियात खराब होने लगी। जना अस्पताल इंतजामिया पंखों की खराबी के हवाले से मौक़िफ़ लेने से कासिर। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और दीगर सहूलतों का फुकदान। सूबाई हुकूमत रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीनों की खरीदारी में मसरूफ। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हुकूमती इक़दाम पर तनकीद। करोड़ों रुपए की मशीनरी की खरीदारी की मुखालफत की। डॉक्टर अब्दुल गफूर का अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत खत्म करने और बेहतर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। अफसरशाही की अदम तवज्जोही। सिंध हुकूमत का मरकजी अवामी शिकायती सेल सिर्फ 4 साल में ही बंद हो गया। चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट का अवामी शिकायती सेल गैर फाल। साइलिन के लिए फायदेमंद साबित ना हो सका। शिकायती सेल के सरबराह के तबादले के बाद नया सरबराह तैनात ना हो सका। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और दीगर अहम मुकामात पर शिकायती बॉक्स भी लगाए गए थे। शिकायती बॉक्स की भी देखभाल ना हो सकी। सिंध असेंबली में बजट पर बहस का तीसरा रोज। पीपल्स पार्टी रुकन हिना दस्तगीर ने कहा, पीपल्स पार्टी काम करना जानती है और काम करना चाहती है। जो काम आधे में रुके हुए थे अब उनको मुकम्मल किया जाएगा। तनकीद करने से किसी को रोकेंगे नहीं, मगर अच्छा काम हो रहा हो तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। MKM रुकन नसीर खान ने कहा, कराची के नाम पर वर्ल्ड बैंक से बड़े बड़े कर्जे लिए गए हैं। वो पैसे कराची पर खर्च भी हुए या नहीं। क्लिक मंसूबे में करोड़ों रुपए की करप्शन हो। पीपल्स पार्टी के MPA महमूद आलम जामोट की सिंध असेंबली में गुजारिशात। कहा, लेबर कार्ड में माहीगीरों को शामिल किया जाए। गरीब माहीगीरों को बेनजीर हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाकर दिए जाएं। गंदा पानी समंदर में डाले जाने की भी निशानदही की। बताया, समंदर के किनारे पर अब फिशिंग नहीं होती। कोस्टल एरियाज में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं। बायोगैस प्लांट लगाए जाएं। नौजवान के रोजगार के लिए वोकेशनल सेंटर्स बनाए जाएं। सुनामी से बचाने वाले मैंग्रोव को तामीरात से खतरा। सिटी 21 की जानिब से मसले की निशानदही के बाद मैंग्रोव की सिंध असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के MPA महमूद आलम जामोट ने साहिलों पर मैंग्रोव लगाने की स्कीम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। चंद रोज कबल सिटी 21 ने साहिली पट्टी के मुहाफिज मैंग्रोव की अहमियत को उजागर किया था। आगा सिराज दुरानी का डिप्टी स्पीकर से दिलचस्प मुकालमा। ऐवान में कहे, सिराज दुरानी ने साबिक रुकन मोहन लाल को कोहिस्तानी को शाहरुख खान करार दे दिया। बोले, डिप्टी स्पीकर साहब, ऐवान में शाहरुख खान आया है। ऐवान की रिवायत है, साबिक रुकन के आने पर इस्तकबाल किया जाता है। आगा सिराज दुरानी के जुमले पर डिप्टी स्पीकर परेशान हो गए। सिराज दुरानी ने कहा, शाहरुख खान को आप नहीं जानते, फिल्में तो देखते होंगे। भारतीय अदाकार हैं शाहरुख खान, उसकी अदाकारी नहीं देखी, इसकी देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम ने नौजवानों को फ़नी तालीम देना वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन का आला सतही इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में जदीद तालीम पर तवज्जो मरकूज है। नौजवानों को कौम का सरमाया बनाएंगे। मददगार 15 का एयरपोर्ट पर एहसन इक़दाम। जदीद तर्ज पर कॉल सेंटर का इफ्तिताह किया।
ڈرائنگ روم اور خواتین کے لیے کمرہ بھی مختص۔ DIG مددگار عمران یعقوب کی عوامی کالز پر بروقت ایکشن کو کم سے کم وقت میں یقینی بنانے کی ہدایت۔ مقابلے میں 3 ملزمان کو گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد سے نوازا۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات۔ 12ویں جماعت کا اردو، مطالعہ پاکستان اور سندھی کا پرچہ لیا گیا۔ دوپہر کی شفٹ میں 11ویں جماعت کا کمپیوٹر سائنس کا پرچہ۔ شہر بھر میں 180 امتحانی مراکز قائم، 130 امتحانی مراکز صبح اور 50 مراکز دوپہر کی شفٹ میں قائم کیے گئے۔ امتحانی مراکز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ۔ چیئرمین پاکستان اپیرل فورم نے بجٹ میں ایکسپورٹرز پر ٹیکس کو مسترد کر دیا۔ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف احتجاج اور کام بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ جاوید بلوانی کہتے ہیں برآمد کنندگان کو ہمیشہ تکلیف دی گئی۔ بیشتر ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹرز نے اپنی ملیں بند کی ہیں۔ حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ایکسپورٹرز بیرون ملک ہو جائیں گے۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آج رات آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ دن بھر موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ پارہ 36 سے 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ جنوب مغربی سمت سے ہوائیں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگیں۔